हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बीबी जहन्नम में जाएगी। क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो बेशुमार औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हुई नज़र आ रही हैं। अपने शौहर की नाफरमानी बहुत ज़्यादा करती हैं, अपने शौहर का कहना नहीं मानती हैं, अपने शौहर से ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, अपने शौहर की बग़ैर इजाज़त के घर से निकलती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन औरतों का हाल क्या होगा, इन औरतों का हशर क्या होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने शौहर की बग़ैर परमिशन के घर से निकलती है तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। ऐसी औरत पर अल्लाह ताला के फ़रिश्तों की लानत होती है जो औरत अपने शौहर की बग़ैर इजाज़त के अपने घर से निकलती है। ये मुकाम है, ये मर्तबा है शौहर का, और औरत इसको भूल चुकी है। अपने शौहर की बग़ैर इजाज़त के घर से निकलती है। अगर शौहर मना कर दे कि तुझे मायके नहीं जाना है तो ज़बरदस्ती मायके जाती है, उससे झगड़ा करती है, उससे लड़ाई करती है, उसको नाराज़ करके मायके चली जाती है। जो औरत ऐसा करती है ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी, ऐसी बीबी जहन्नम में जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपके शौहर का मुकाम क्या है, आपके शौहर की अज़मत क्या है, आपके शौहर का दर्जा क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत नमाज पढ़ती है, अगर कोई औरत तहज्जुद गुज़ार है लेकिन वो इस हालत में सोती है कि उसका शौहर उससे नाराज़ है, तो ऐसी औरत की अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता है और ऐसी औरत पर अल्लाह ताला लानत भेजता है। चाहे कोई औरत कितनी भी बड़ी नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, लेकिन उसका शौहर उससे नाराज़ रहता है तो अल्लाह ताला को ऐसी औरत की इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी इबादत को मुंह पे मार देगा उन औरतों के जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती हैं। शौहर का मुकाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर औरत को अपने शौहर की फरमा बरदारी करना चाहिए, हर औरत को अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी औरत ने तंदूर में रोटी डाल दी हो, आज तो तंदूर नहीं चलते हैं, तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि अगर किसी औरत ने तवे पर रोटी डाल दी हो, वो रोटी पका रही हो और उसका शौहर अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हाजत के लिए उसको आवाज़ दे, उसको बुलाए। हया के पर्दे में रहकर मैं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कहाँ पर इशारा कर रहा हूँ। अगर शौहर अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हाजत के लिए उसको बुलाए और औरत ना जाए, औरत मना कर दे कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला के फ़रिश्तों की लानत होती है। तो शौहर का कहना मानना ये औरत के ऊपर फ़र्ज़ है कि सबसे पहले वो अपने शौहर का कहना मानेगी। अगर उसका शौहर कोई हुक्म देगा तो उस हुक्म को फॉलो करेगी, उस हुक्म पर अमल करेगी। औरत के ऊपर ये ज़रूरी है, क्योंकि शौहर का मुकाम क्या है, शौहर का मर्तबा क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी गैर को सजदा करने का हुक्म देता, अपने अलावा किसी गैर को सजदा करने का हुक्म देता, तो अल्लाह ताला औरतों से ये इरशाद फरमाता कि तुम अपने शौहरों को सजदा कर लो, तुम अपने अपने शौहरों को सजदा कर लो, क्योंकि गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है, शिर्क है। इस वजह से अल्लाह ताला ने परमिशन नहीं दी है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि शौहर का मुकाम क्या है, शौहर की इज्जत करना औरतों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है, शौहर की अज़मत क्या है, शौहर का मुकाम क्या है। शौहर का हक़ कोई औरत अदा नहीं कर सकती है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है।
हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मर्द के जिस्म में फोड़े निकल आएं और उनमें से पीप निकले और अगर उसकी बीबी अपनी ज़बान से उसको साफ़ करे, अपनी ज़बान से उसको चाट के साफ़ करे, उसके बाद में भी बीबी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। तो ये मुकाम है शोहर का, ये अज़मत है शोहर की। और देखा ये जाता है छोटी छोटी बातों पर आज की बीबियां अपने शोहरों से झगड़ा करती हैं, अपने शोहरों से ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। तो मैं ऐसी औरतों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने रिश्ते की कदर करो, अपने रिश्ते की अहमियत को समझो, अपने रिश्ते की फजीलत को समझो। आपका रिश्ता मुबारक रिश्ता है, प्यारा रिश्ता है। शोहर और बीबी का रिश्ता एक यूनिक रिश्ता होता है, अनोखा रिश्ता होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते की शोहर को भी कदर करना चाहिए और इस रिश्ते की बीबी को भी कदर करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शोहर बीबी झगड़ते हैं, जिस घर में बिला उज़्र शोहर बीबी एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो उस घर में अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि हमारे घर में रहमत के फरिश्ते आएँ, हमारे घर में रहमत की बरसात हो, तो एक दूसरे से कभी मत झगड़ना। घर में बर्बादी का सबब क्या बनता है, तबाही का सबब क्या बनता है? शोहर और बीबी का झगड़ा। और जिस घर में शोहर और बीबी मोहब्बत के साथ में रहते हैं, प्यार के साथ में रहते हैं, तो उस घर में रहमत की बारिश होती है। क्योंकि जब शोहर बीबी एक दूसरे के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से बातें करते हैं, तो ऐसे शोहर और बीबी के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत की बरसात होती है। तो अगर आप लोग रहमत की बरसात में भीगना चाहते हो, तो एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो।